हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश। आज हम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जितने भी चैप्टर्स थे हमने उसके बारे में जाना था कि कितने चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स में। अब हम इस कोर्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर जो होगा वो बेसिक होगा। उसका जिस पहले चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बेसिक वाला चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें बेसिक से स्टार्ट लेके चलेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, बेसिक मतलब यही होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? Interconnection of electrical elements is called electric circuit in which current must be flow। ऐसा कोई सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने चाहिए और इंटरकनेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर, कैपेसिटर, मैनी मोर एलिमेंट्स। तो इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क सर्किट। नेटवर्क क्या होता है? सर्किट और नेटवर्क में क्या अंतर होता है? सर्किट में क्या होता है, ये भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही होता है और ये भी इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही होता है। बट ये क्लोज सर्किट होता है, क्लोज में होना चाहिए, क्योंकि जो कोई सर्किट क्लोज होगा तभी उसमें करंट फ्लो होगी। अदरवाइज सर्किट अगर क्लोज नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये इसमें सर्किट का क्लोज होना नेसेसरी नहीं है, इसमें कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, इसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है क्योंकि ये क्लोज है। ये वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया। अब हमने जैसे कि एक रेजिस्टेंस हो गया, एक कैपेसिटेंस हो गया और एक इंडक्टेंस हो गया, लेकिन ये यहाँ ही तक बना हुआ है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। नॉट यहाँ पर क्या किधर भी हम जोड़ सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, कोई कैसा भी वो बना दिया हमने, तो ये नेटवर्क हो गया क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। और ये करंट क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया। डेट्स ऑल, ये इसका यही हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिक क्वांटिटी हम क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे बेसिक क्वांटिटी क्या होती है। बेसिक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? चार्ज को बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन के ही नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई पदार्थ होता है बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जो परमाणु होता है जिसको एटम बोलते हैं, एटम जो होता है, एटम तीन चीज़ों से मिलकर तो बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं एटम्स के। एटम जो होता है, एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने रहते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम्स में होते हैं, तभी वो एक न्यूट्रल अवस्था में रहता है। ठीक है, तभी कोई पदार्थ बना पाता है, कोई भी एटम बना पाता है। ठीक है, तो ये है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये पढ़ना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। क्योंकि चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। कूलाम नाम वैज्ञानिक ने इसको किया था, फाइंड आउट किया था, इसलिए उसको कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे -119 कूलाम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी सेम होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। तो इसका मतलब -19 में जा रहा है, इसका मतलब चार्ज बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज। कूलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की।
ठीक है। प्रोटॉन पे सेम होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल लेता है कोई एटम हमेशा के लिए, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कुछ एक्सटर्नल रिएक्शन ना लगाया जाए, इसीलिए। ठीक है, चार्ज की ये परिभाषा हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में। अब पढ़ते हैं कि करंट क्या होती है। करंट जो होती है आई, करंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब क्या हुआ, करंट आई बराबर रेट ऑफ चेंज डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या है, चार्ज, ये है समय, टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई सर्किट है, मान लिया कोई सर्किट ही है, इसमें रेजिस्टेंस आर लगा है, इसमें मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। ठीक है, नेगेटिव चलेगी, करंट आई चलेगी। तो इस सर्किट में एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होंगे, जितने भी चार्ज फ्लो हो जाएगा, वो उस सर्किट का करंट कहलाएगा। एक सेकेंड मतलब अगर इसको टाइम को एक सेकेंड कर देंगे तो एक सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो होंगे वो उसका करंट हो गया। ठीक है, तो ये करंट की परिभाषा होती है। और करंट को जिसने वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसका नाम एम्पियर था। तो इसको एम्पियर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है और इसका फॉर्मूला ये होता है करंट का। ठीक है, अब ऐसे ही करंट और चार्ज में एक रिलेशन और होता है। जैसे यहाँ से रिलेशन आ जाता है क्यू, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा क्यू बराबर आई टी। अगर हम सिंपल इसमें रिलेशन आ गए तो क्यू बराबर आई टी आ गया। क्यू बराबर एन ई भी होता है, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की को ही चार्ज बोल रहे हैं ना हम। किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही चार्ज मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.10⁻⁹ इस मान लिया कि कितना भी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही चार्ज की परिभाषा होगी। ठीक है, चार्ज ही होगी। तो ये एक फार्मूला हमें ये दोनों फार्मूले भी याद रखने होते हैं। क्यू बराबर एन ही होता है और क्यू बराबर आई टी भी होता है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि एक कूलाम चार्ज में एक कूलाम चार्ज क्यू बराबर आई टी, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्यू एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, ये तो कहना चाह रहे हैं। एक कूलाम चार्ज में 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये बैठता है 6.24 इंटू 10⁻18 पॉजिटिव जाएगा, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम चार्ज में। यहाँ से हम अगर निकालेंगे, जैसे क्यू बराबर एन ई से हम निकाल रहे हैं ना, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू इज द चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम क्यू की जगह तो एक हो गया और इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलाम चार्ज में। तो कूलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज। ठीक है, करंट के बारे में पढ़ लिया। अब हमें इसमें एक चीज़ और देखनी है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है
तो सर्किट को सॉल्व करते समय ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमें याद रखना है कि जो चार्ज होंगे, चार्ज को ही, क्योंकि किसी करंट और उसमें जो रिएक्शन में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, तो हम चार्ज और इलेक्ट्रॉन को सेम ही बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और हमेशा करंट जो एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव। तो ये जो साइनेज है इसको हमें बहुत ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा, क्योंकि इसी की वजह से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पर हमें बहुत ध्यान हमेशा रखना है। तो तीन एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये तीन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बहुत हमेशा हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं हर किसी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हम बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में हीटर हम ठंडों के से चलाते हैं, तो हीटर में नाइक्रोम का तार बना था, तो वो उसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसका हाई होता है, तभी उसमें पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो वो हीट के फॉर्म में पावर हमको दे देता है, हमने उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो हीट के फॉर्म में हमको दे देता है, तो मतलब पावर का डिसिपेशन हो रहा है। ठीक है, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है कुछ समय के लिए, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसको रिलीज कर देता है। ऐसे इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या करता है, इंडक्टर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। और कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही स्टोर करता है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमको पढ़ने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे वोल्टेज क्या होता है। अब इसमें भी हाँ दो तरीके हो गया, जो करंट जो होती है, करंट दो तरीके की होती है, एक तो डीसी करंट होती है, एक होती है एसी करंट। डीसी करंट वो करंट होती है जो हमारे बैटरी, हमने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में बैटरी में या यूपीएस में जो बैटरी लगी रहती, कहीं पर भी वो जो छोटे अमाउंट की वोल्टेज की बैटरी होती है, सब में डीसी सेल्स जो होते हैं सब वो डीसी करंट होती है। तो ये डीसी करंट क्या करती है, डीसी करंट का ग्राफ क्या होता है कि डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट, ये इधर टाइम हो गया और इधर एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, तो डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट चलती है कि जितने वोल्ट की पावर है वो उतने वोल्ट की लगातार चलती रहेगी, वो जब तक अगर डिसिपेट होगी एक साथ डाउन हो जाएगी अगर उसमें पावर ख़त्म हो गई, वोल्टेज चार्ज ख़त्म हो गया। और एसी क्या होती है, एसी समय के साथ बदलती रहती है, तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एसी में यहाँ 180 डिग्री हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ 270 डिग्री हो गया, यहाँ 360 डिग्री हो गया। ठीक है, ये टाइम के साथ चल रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया। तो इसमें हर सेकंड, जैसे हमने सुना नहीं कि हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे करंट आती है, हमारे पावर आती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पावर है, घरों में बिजली आ रही है, जो तारों से बिजली आ रही है, वो एक सेकंड में 50 चक्कर लगा ले, 50 हाई उसमें बनाते हैं एक सेकंड में, तो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, 50 बार ऊपर नीचे होती है, इतनी तेज होती है फ्रीक्वेंसी उसकी। ठीक है, तो ये एसी होगी, इस समय के साथ कांस्टेंट रहती है, इस समय के साथ चेंज होती रहती है, हर सेकंड चेंज होती है। तो एक सेकंड में 50 बार हो रही है, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाती है। ठीक है, आगे हम ये पढ़ रहे हैं। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज की हमेशा किसी दो बिंदुओं के बीच लिया जाता है। जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट पे वोल्टेज नहीं कभी मिलता, कभी उसके रेफरेंस में कुछ ना कुछ हम लेंगे, दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो इसको क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को ही वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज को बी से डिनोट करते हैं और कार्य करने की दर को डी ठीक है। एक सेकेंड में किए गए कार्य को ही वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, डी क्यू नहीं। गलत हो गया। चलो हम वोल्टेज के बारे में आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत कभी बड़ा हो जाएगा, थोड़े छोटे लेक्चर बनाते रहेंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। थैंक यू।